हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स है 2 into 3 ऑर्डर का, जैसे 2 रो और 3 कॉलम है, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 और A23, और दूसरा मैट्रिक्स है B। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो A प्लस B बराबर क्या होगा कि देखिए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसका सेकंड एलिमेंट के साथ, और इसका जो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है इसका फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के साथ एडिशन होगा। उसी तरह से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ, और इसका थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट इसका थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट के साथ एडिशंस होता है। तो इस तरह का देखिए यहाँ पे एडिशंस किया हुआ है। फिर देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कैसे ऐड किया जाता है दो मैट्रिसेस का। तो देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। अब दोनों का क्या निकालना, हम लोग को ए प्लस बी निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग ए प्लस बी लिखते हैं तो ए मैट्रिसेस में कौन कौन एलिमेंट है? √3, उसके बाद यहाँ पे 1 है, -1 है, उसके बाद यहाँ से देखिए 2 है, 3 है, 0 है, और फिर यहाँ से प्लस करते हैं। यहाँ से दिया हुआ है √3 2 3 4, और यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो देखिए इसका फर्स्ट के साथ जुटेगा। तो देखिए √3 और √3 मिलकर के यहाँ हो गया 2√3, 1 और 2 जोड़िएगा तो 3, -1 और 3 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 4 जुटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 6, 3 और 1 जुटेगा तो हो जाएगा यहाँ से 4, 0 और 2 जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इस तरह से हम लोग एडिशंस कर सकते हैं, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के ही साथ ऐड होता है, उसी तरह से सेकंड के साथ, थर्ड और थर्ड के साथ। फिर देखिए बात करते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का। तो डिफरेंस में भी एक तरह से एडिशन वाला रूल ही फॉलो होता है, बट इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमेंट को माइनस करते हैं। तो देखिए हम लोग को फाइंड आउट करना है A-B। एक मैट्रिक्स गिवन है और दूसरा का B गिवन है। अब इसमें हम लोग क्या करना, माइनस करना है इसको। हम लोग को माइनस कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ से हम लोग लिखते हैं A-B इज इक्वल टू, A-B कहने का मतलब पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे तो 1 4 3, और यहाँ से लिख दिया 5, माइनस बी का एलिमेंट कौन कौन है, तो 0 2 और 3 6 है। अब एलिमेंट बताया कि फर्स्ट के साथ, यानी कहने का मतलब 1 - 0 4 - 2 3 - 3, और ये हो जाएगा आपका 5 - 6। तो इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 0 घटेगा तो यहाँ से 1 बच जाएगा, 4 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को 2, 3 में से 3 घटाइएगा 0, 5 में से 6 घटेगा तो -1। इस तरह से सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं इसका। आगे बात करते हैं इसका, देख लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज कुछ है। प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है, अब देखने वाले हम लोग इसका प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है प्रॉपर्टीज में कि फर्स्ट में देखिए इसका होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है तो पहले ए और फिर बाद में बी को रख करके अगर आप ऐड करते हैं, या पहले बी या बाद में अगर आप लोग ए को रख करके ऐड करते हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड लिखा हुआ आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तीन मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे पहले अगर हम लोग ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, बाद में थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, उसी तरह से फिर राइट साइड में दिया हुआ कि पहले बी और सी को ऐड करके फिर बाद में हम लोग अगर ऐड करते हैं ए मैट्रिक्स को, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ के नाम से, यानी वैल्यू बराबर होगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें अनदर अगर हम मैट्रिक्स जोड़ने पर अगर उसको कोई चेंजिंग नहीं करता, यानी सेम देता है वैल्यू, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स है तो उसमें अगर हम लोग 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो उसमें का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसलिए इसका 0 जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी हो जाए किसका, मैट्रिक्स ए का। फिर देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो एडिशन के रेस्पेक्ट में उस मैट्रिक्स को ऐड करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए, जो कि आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है, 0 मैट्रिक्स कर रहा है। तो इस कंडीशन में ए मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को ही सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा आपको, 0 मिल सकता है, यानी 0 मैट्रिक्स मिल सकता है। इसलिए -a जो होता है इसका किसी मैट्रिक्स का
एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। फिर देखिए पांचवा प्रॉपर्टी है कि अगर मान के चलिए दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, अगर हम ऐड करते हैं बाहर से के स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर पहले आप के इंटू ए कर लीजिए प्लस में के इंटू बी करिएगा तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। आगे देखने वाले हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे इसका मल्टीप्लीकेशन निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिर देखिए आगे हेडिंग्स बना हम लोग का मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें दिया हुआ कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो बोल रहा है देन फाइंड करिए ए बी और बी ए। ए बी और बी ए कैसे निकालेंगे यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे पहले ए बी निकालना है फर्स्ट में, तो यहाँ से लिख दिए ए। तो देखिए ए बी निकालना है तो सबसे पहले से अगर ए आ रहा है तो पहले ए का ही मेंबर लिखेंगे, जैसे 1 2 3 और 4 लिख दिए। उसके बाद फिर बाद में बी का मेंबर लिखेंगे, कितना है? 4 3 1 और 0 हो गया। अब यहाँ से जब गुना करेंगे तो याद रखिए जैसे अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ फर्स्ट कॉलम से पहले करता है गुना आपस में। देखिए 1 से करिएगा 4 में तो 1 इंटू 4 करने पे 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 में तो क्या मिलेगा आपको? 2। फिर इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से हम लोग करेंगे तो 1 से 3 में अगर करते हैं तो 1 से 3 में करने पे 3 प्लस में अगर हम यहाँ से 2 से 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। उसी तरह से सेकेंड रो से चलेंगे, 3 से 4 में करेंगे तो मिल जाएगा कितना आपका? 12। और 4 से 1 में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 4 ही। उसी तरह से 3 से 3 में करेंगे तो मिलेगा 9 और 4 से 0 में करेंगे तो मिलेगा आपको 0। जब इसको आपस में आप ऐड करिएगा तो 4 और 2 हो जाएगा 6, 3 0 हो जाएगा 3, 12 4 हो जाएगा 16 और 9 0 हो जाएगा 9। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। उसी तरह से फिर यहाँ से निकालना हम लोग को सेकंड में बी ए, तो यहाँ से बी और ए निकालते हैं। तो पहले बी का आपकी मेंबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 1 और 0 बी का से। उसी तरह से यहाँ से एक के जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे हम लोग 1 2 3 और 4। अब आपस में दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बताएं कि फर्स्ट रो का एलिमेंट इसका फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, उसके बाद सेकंड के साथ। तो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट 4 गुना 1 करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9। उसी तरह से 4 से 2 में करेंगे तो 8 और फिर इस 3 से 4 में करेंगे तो 12। तो इसका काम खत्म। अब सेकेंड रो का यूज़ करते हैं। 1 से 1 में करेंगे 1, 0 से 3 में करेंगे तो 0, फिर 1 से 2 में करेंगे 2 और 0 से 4 में करेंगे तो यहाँ से 0। और इसको आपस में ऐड करिए तो 9 और 4 हो जाएगा 13, 12 8 हो जाएगा 20, 1 और 0 जोड़ने पे 1 और 2 0 जोड़ने पे आपका 2। तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। इसका भी देखिए कुछ रूल्स है, रूल्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव रूल को एसोसिएटिव ला अप्लाई होता है। यानी कहने का मतलब कि पहले दो मैट्रिक्स और भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं, या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके बाद में ए को कराते हैं। तो इस तरह से अगर ये दोनों का मान क्या हो जाएगा? इक्वल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव ला के नाम से। सेकेंड बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में क्या होता है कि अगर आप पहले, जैसे आपके पास अगर 3 मैट्रिक्स है और पहले अगर आप दोनों को जोड़ करके उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करिए, या फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई करिए और ए सी को, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपस में क्या हो जाएगा? वैल्यू दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लेफ्ट हैंड भी रख कर कर सकते हैं और राइट हैंड में भी एक मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स रख करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला के नाम से। फिर एक लिखा हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप कोई मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे अगर आप एक मैट्रिक्स है तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जैसे ए इंटू आई या आई इंटू ए इक्वल टू ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आई जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा किसका? मैट्रिक्स ए का। फिर एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं हम लोग। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ, दो मैट्रिक्स ए बराबर और बी बराबर, और इसमें हम लोग को निकालना है ए बी क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे हमको निकालना है ए और बी, तो पहले ए का मेंबर कितना है? 1 3 0 2 -1 और 4 है। फिर यहाँ से बी का मेंबर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 -4 और 2 0 -2 और 1 लिख लिया यहाँ से। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग अब इसको गुना करेंगे तो बताया था कि पहले फर्स्ट रो से चलेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग 1 से चलते हैं, 1 से 1 में करेंगे गुना तो 1, फिर
यहाँ से अब 3 से करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। इसी तरह से 1 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 यहाँ पे, और 3 से करेंगे 0 में तो हो जाएगा 0। फिर यहाँ से 1 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से करेंगे -2 में तो यहाँ से हो जाएगा -6। 1 से करेंगे -4 में -4, और 3 से करेंगे 1 में तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। उसी तरह से सेकेंड रो का यूज़ करेंगे तो 0 से 1 में करेंगे 0, और 2 से 2 में करेंगे तो 4। फिर 0 से 2 में करेंगे तो 0, और 2 से करेंगे 0 में तो 0। उसी तरह से 0 से करेंगे 3 में तो 0, और 2 से करेंगे -2 में तो -4 हो जाएगा। फिर 0 से करेंगे -4 में तो 0, और 2 से करेंगे 1 में तो 2। फिर उसी तरह से थर्ड रो का यूज़ करेंगे, -1 से करेंगे 1 में तो -1, और 4 से 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह से -2 से 1 करेंगे 2 में तो -2 -1 से, और 4 से करेंगे 0 में तो हो जाएगा यहाँ पे 0। -1 से 3 में करेंगे तो -3, और 4 से करेंगे -2 में तो -8 होगा, -8। -1 से -4 में करने पे +4 हो जाएगा, और 4 से 1 में करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। अब इसको आपस में क्या कर देना, ऐड करके लिख देंगे यहाँ से हम लोग। तो देखिए 6 और 1 हो जाएगा यहाँ से 7, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 3 -6 करेंगे -3, और यहाँ से -4 और 3 करेंगे तो -1 आएगा। 0 4 करने पे 4 ही रहेगा, 0 0 करने पे 0, 0 और -4 करेंगे तो क्या मिलेगा, -4, और 0 2 करने पे आपको मिल जाएगा 2। उसी तरह से -1 और 8 करेंगे तो +7, -2 और 0 जोड़ने पे -2, -3 और -8 जोड़ने पे -11 हो जाएगा, और 4 और 4 जोड़ने पे आपका 8 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बन गई, इसमें देख सकते हैं कि 3 रो, 1 2 3, 3 रो, और कॉलम का संख्या कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ याद रखिएगा थोड़ा सा कि अगर जैसे मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर का है, और ये जो देख रहे हैं आपका मैट्रिक्स है, ये आपका दिया हुआ है 2x4 ऑर्डर का है। तो इसका जो होता है फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब रो और इसका कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपस में गुना करिएगा तो उतना ही ऑर्डर का। जैसे अगर डायरेक्ट कंडीशन दे दे कि अगर एक मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर 3x2 ऑर्डर का है, और एक मैट्रिक्स आपका 2x4 ऑर्डर का, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना ऑर्डर का बनेगा, तो इस कंडीशन में इसका जो ऑर्डर बनेगा 3x4 ऑर्डर का बन सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से एग्जामिनेशन में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।